हाँ तो माय डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। क्या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसे हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नाम से भी जानते हैं। इसका क्या पढ़ेंगे आज? पैसिव वॉइस। क्या पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट? पैसिव वॉइस। ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस? क्योंकि क्या है कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम में है उसमें क्या है कि इंग्लिश ग्रामर से, क्या इंग्लिश ग्रामर से 60 क्वेश्चन पूछता है। क्या 60 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश ग्रामर से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। और यदि आप इंग्लिश ग्रामर को सिर्फ स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आपको तो 50 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। क्या 50 नंबर ऐसे ही आ जाएगा। तो आप यहाँ से समझिए कि क्या है कि 60 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो पूछता है ग्रामर से पूछता है, और बुक से जो पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में 40 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न। क्या 40 गो ऑब्जेक्टिव प्रश्न? तो यहाँ से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ग्रामर का जो वेटेज है कितना हाई है। क्या ग्रामर का जो वेटेज है कितना हाई है। तो इसलिए मेरे दोस्त, आप ग्रामर को कभी भी इग्नोर नहीं कीजिएगा। और यदि आपको इंग्लिश से डर लगता है तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इंग्लिश को बिल्कुल सरल और आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे। सभी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। जैसे पिछला क्लास में हम क्या किए कि टेंस के बारे में पढ़ा दिए। क्या टाइम एंड टेंस बताएं कि टाइम एंड टेंस का जो रूल होता है क्या होता है और कैसे है कि खाली जगह जो मतलब जिस तरह से एग्जाम का पैटर्न होता है उसी तरह से उसमें A to Z बताए हैं। अब की बारी क्या है कि हम लोग पढ़ रहे हैं पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो चलिए आज का क्लास माय डियर स्टूडेंट बिना टाइम का इन्वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो वैसे तो हम शुरू में ही आपको बता दिए हैं कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे कि इसका बनाने का नियम क्या होता है। तो आपको एक चीज़ और हम बता देना चाहते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको हम दिखाएंगे कि एक्टिव वॉइस, क्या एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर जो होता है क्या होता है, और उसके बाद बताएंगे हम लोग पैसिव उसका कैसे बनाएंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। आप लोग क्या कीजिएगा, यदि टेंस नहीं पढ़े हैं तो टेंस का रिवीजन कर लीजिएगा। या क्या यहाँ तो हम बता रहे हैं, क्या यहाँ तो हम शो कर रहे हैं, बता दे रहे हैं कि टेंस वाला जिसे कि एक्टिव वॉइस कहते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इसको बताएंगे और उसके जस्ट बाद पैसिव वॉइस वाला स्ट्रक्चर बताएंगे। इससे क्या होगा कि आप 100% कन्फर्म हो जाइएगा कि हाँ इस तरह से क्या टेंस का स्ट्रक्चर था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो टेंस वाला स्ट्रक्चर था जिसे कि क्या है हम लोग एक्टिव वॉइस भी कहते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या था माय डियर स्टूडेंट कि सबसे पहले क्या होता था कि सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई टेंस जो है पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो वहाँ पे क्या है हम लोग देखेंगे यदि वाज या वर प्लस V4 आ जाए। क्या वाज या वर प्लस V4 जिस सेंटेंस में रहता है तो वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, फाइंड कर लेते हैं कि वह कौन सा टेंस है, पास्ट, क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस है। यहाँ से हम लोग क्या हो जाएंगे, कन्फर्म हो जाएंगे। उसके बाद हम तो बात कर रहे हैं कि एक्टिव वॉइस, लेकिन पैसिव वॉइस का जो इसका स्ट्रक्चर होता है, रूल होता है कि किसी भी हम लोग सेंटेंस को पैसिव वॉइस में जब बदलते हैं तो इसका क्या रूल है। तो यहाँ पे क्या है कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का जो पैसिव वॉइस का क्या है स्ट्रक्चर है, क्या है कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला काम क्या करेंगे कि जो ऑब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में उसको सब्जेक्ट बना देंगे। क्या ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद वाज या वर का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पे जो हम लोग वाज या वर का प्रयोग करेंगे और किसके अनुसार प्रयोग करेंगे, जो यहाँ पे क्या, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे बना ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट उसी के अनुसार हम लोग बताएंगे कि वहाँ वाज लगेगा या वर लगेगा। ठीक, उसके जस्ट बाद वहाँ से क्या किए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, वाज या वर दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर दिए। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। क्या BEING बीइंग का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद V3 का प्रयोग करेंगे। फिर V3 के बाद हम आपको बताए हैं कि हमेशा क्या आता है, वाय आता है। और लास्ट में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। बस इतना काम करना है। और जैसे स्ट्रक्चर बोले ना मेरे भाई, बस स्ट्रक्चर के अनुसार ही आपको क्या करना है, बनाते जाना है। क्या बनाते जाना है और बिल्कुल आसान होगा, आपको
समझ में भी 100% आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्फर्म होते हैं और हम लोग के मन में जो भी है क्या है, जो भी संदेह है उसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल जो यहाँ पे दिया गया है माय डियर स्टूडेंट, क्या है यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एग्जाम्पल दिया गया है। तो एग्जाम्पल में क्या है, पहला एग्जाम्पल हमारे पास है कि सी वाज, क्या यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सी वाज टीचिंग एस, क्या सी वाज टीचिंग एस। तो सबसे पहले क्या बताएं कि कोई भी सेंटेंस रहे उसको क्या करेंगे, पहचानेंगे कि वह कौन टेंस का है। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब क्या है कि वाज या बर, क्या वाज या बर, यहाँ वाज प्लस बिफोर है, क्या वाज प्लस बिफोर। तो यहाँ पे वाज या बर प्लस बिफोर किसका रहता है, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में रहता है। तो इसका बनाने का नियम क्या होता है, तो जो स्ट्रक्चर होता है ये स्ट्रक्चर के अनुसार ही हम बना देंगे। तो स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट रहे ना मेरे भाई उसको सब्जेक्ट बना देना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट इज जो सेंटेंस में है एस, तो एस का ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं बी होता है, क्या बी होता है। और यदि आप कंफ्यूज हैं कि किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो वॉइस का जो इनिशियल क्लास है मतलब इंट्रोडक्शन वाला क्लास है वहाँ से जा करके उसको देख लीजिएगा और उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि किसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, किसका ऑब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है और किस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या होता है, पूरा बताएं हैं डिटेल्स में। तो क्या किए काम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएं। उसके बाद फिर दूसरा क्या कि वाज या वर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करना है, राइट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम बनाए ना ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट उसी के अनुसार हम लोग देखेंगे कि उसमें वाज लगेगा या वर लगेगा। तो यहाँ पे क्या है बी है, तो बी के साथ हम लोग जानते हैं कि वर का प्रयोग कर होता है, तो इसलिए यहाँ लगा दिए क्या, वर लगा दिए, राइट। उसके बाद फिर क्या करना है कि बीइंग का प्रयोग करना है। तो बीइंग तो स्ट्रक्चर में दिया हुआ है तो डायरेक्ट आप बीइंग लगा दीजिए, राइट। उसके बाद भी3 लगाइए। भी3 कहने का मतलब क्या हो गया कि वर्ब का तीसरा रूप हो गया। तो ये जो सेंटेंस है मेरे भाई, तो इसमें क्या है, वर्ब जो है टीचिंग है, क्या टीचिंग। और टीचिंग जो है क्या है, टीचिंग जो है यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ क्या है टीचिंग। तो टीचिंग जो है भाव का चौथा रूप है। इसका पहला रूप होता है टीच होता है, तो टीच का भीतरी होता है टाउट, क्या होता है टाउट, टाउट होता है। उसके बाद भीतरी के बाद बाय देना, तो यहाँ पे बाय दे दिया। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो इसमें सब्जेक्ट है सी और सी का ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि हर होता है, बिल्कुल करेक्ट है और इसी तरह आपको बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला इसी में एग्जाम्पल दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट और आसान एग्जाम्पल है, क्या है कि आई वाज ईट अ मैंगो, क्या आई वाज ईट अ मैंगो। तो ईटिंग यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है कि आई वाज ईटिंग होगा, क्या होगा ईटिंग होगा, क्योंकि क्या होना चाहिए कि जब भी पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का रहेगा तो उसमें क्या रहेगा माय डियर स्टूडेंट कि वाज या वर प्लस बिफोर होना चाहिए। तो आई वाज ईटिंग अ मैंगो, इससे क्या पता चला कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो हम लोग क्या करें, स्ट्रक्चर के अनुसार क्या कर देंगे। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमें क्या बोलता है कि आप क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए और उसी के अनुसार आप बाज या बर दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर दीजिए मेरे भाई। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें ऑब्जेक्ट जो है अमैंगो है, अमैंगो एक नाम है और एक नाम का जो ऑब्जेक्ट होता है एक नाम ही होता है। तो यहाँ से कर देंगे अमैंगो, अमैंगो के साथ वाज लगेगा कि बर लगेगा। तो नाम के साथ, एक नाम के साथ हमेशा वाज लगता है, तो यहाँ से क्या क्या कर देंगे, वाज कर देंगे, क्या वाज कर देंगे। उसके बाद फिर क्या करें, यहाँ स्ट्रक्चर को देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बना दिए, वाज या बर दोनों में से किसी एक का प्रयोग भी कर दिए। अब क्या देना है, बीइंग देना है, उसके बाद भी3 देना है, ठीक है, बीइंग देना है उसके बाद भी3 देना है। तो यहाँ से हम लोग क्या किए, यहाँ से हम लोग दे दिए बीइंग दे दिए, अब भी3 इसका क्या है ईटिंग का, क्या ईटिंग का जो भी3 होगा ईटियन होगा। अब भी3 के बाद हमेशा बाय का प्रयोग और लास्ट में क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सॉरी क्या सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है आई और आई का ऑब्जेक्ट हम लोग जानते हैं कि मी होता है, क्या होता है मी होता है। बस इसी तरह से आपको बनाते जाना है। उसके बाद अगला जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे माय डियर स्टूडेंट कि निगेटिव सेंटेंस, क्या निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है कि वैसा सेंटेंस जिसमें नोट का प्रयोग किया जाता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्योंकि कई जगह आप लोग की पढ़िएगा तो डायरेक्ट सर क्या करेंगे कि बस एक अफर्मेटिव वाला बता देंगे, बस क्या बोलेंगे कि इसका स्ट्रक्चर आप स्वयं अपने से कर लीजिएगा। लेकिन ऐसे आपको नहीं करना है कि कोई भी हम टेंस पढ़ते हैं तो उसमें 6 तरह के वाक्य को पढ़ते हैं, पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव,
चौथा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, अब पांचवा जो होता है माय डियर स्टूडेंट क्या होता है क्वेश्चन वर्ड, और छठा जो होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव। तो इसी तरह से हम सब यहाँ पे दूसरा क्या पढ़ेंगे, निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि उसमें नोट लगा हुआ रहेगा। तो सबसे पहले क्या है कि टेंस वाला जो स्ट्रक्चर होता था पास्ट इम्परफेक्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता था कि सबसे पहले क्या है कि सब्जेक्ट प्लस बाज या वर्ब प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, क्या नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे बाज या वर्ब प्लस बिफोर का प्रयोग हुआ, तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। और उसके बाद नोट लगा रहे तो इसका मतलब क्या हो गया, निगेटिव है। उसके बाद फिर क्या है, हमें जो मेन यहाँ पे पढ़ना है, क्या मेन ज़रूरत है और इसी को हमें पढ़ना है क्या है कि पैसिव वॉइस, क्या पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या है, इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, क्या देखेंगे माय डियर, स्ट्रक्चर देखेंगे कि पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है। तो सबसे पहला काम वही करेंगे, जो ऑब्जेक्ट दिल रहेगा सेंटेंस में ओकरा हम बना देंगे सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद फिर वाज या बर दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैसे पता चलेगा, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना है न, एकरे अनुसार हम लगाएंगे, तो ओकरा साथ वाज लगेगा या वर लगेगा, ठीक है। उसके बाद फिर नोट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर नोट के बाद क्या लगा देंगे, बीइंग लगा देंगे, और उसके बाद भी3, और भी3 के बाद तो आपको रट जाना है कि हमेशा आता है बाई आता है, क्या बी बाई वाई, और उसके बाद लास्ट में आपको क्या कर देना है, और जो सब्जेक्ट रहे ना शुरू में दिल ओकरा ऑब्जेक्ट बना के लिख देना है, इतना ही काम करना है। उसके बाद फिर क्या है, एग्जाम्पल के द्वारा हम स्पष्ट हो जाते हैं कि हाँ भाई एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे दिया गया है, क्या है कि सी वाज, क्या सी वाज नोट टीचिंग एस, क्या सी वाज नोट टीचिंग एस। तो सबसे पहले क्या सेंटेंस को हम पहचान गए कि बिफोर का प्रयोग किया हुआ है और वाज का प्रयोग किया हुआ है। तब पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका बनाने का नियम जो होता है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट है सी, यस है, एस का ऑब्जेक्ट होता है बी। अब बी के साथ हम लोग क्या करें, बाज या वर दोनों में से कोई एक का प्रयोग करेंगे, और बी के साथ वर का प्रयोग होता है। उसके बाद नोट का प्रयोग कर देना, तो यहाँ नोट दे देना, यहाँ पे फिर बीइंग है तो यहाँ पे बीइंग दे देना। उसके बाद फिर क्या करना, भी3, तो इसमें भी3 यहाँ पे भाव क्या है, टीचिंग है, जो भी4 है। अब टीचिंग का मतलब टीचिंग का जो भी3 होता है, मतलब टीचिंग का जो भी1 होता है क्या होता है, टीच होता है, और टीच का भी3 होता है टाउट होता है, क्या TOUGST, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ टाउट बाय, अब भी3 के बाद बाय देते हैं, और लास्ट में क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट मतलब सी को हर बना देंगे, राइट। उसी तरह से आप क्या दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे हो जाएगा, आप थोड़ा सा दिमाग लड़ा लीजिएगा। उसके बाद अगला जो तीसरा सेंटेंस यहाँ पे हमें पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम कैसे पहचानेंगे मेरे भाई, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का एक सिंपल सा और आसान तरीका है माय डियर स्टूडेंट, कि हेल्पिंग वर्ब जो रहता है ना वो आगे लगल रहेगा। तो देखिए पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब कौन है, तो हेल्पिंग वर्ब वो है ना कि बाज या बर, मतलब सीधा समझिए कि बाज या बर आगे लगल रहे ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, क्या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे टेंस वाला जो स्ट्रक्चर होता है, अर्थात एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बनाने का नियम। तो सबसे पहले क्या है इसमें कि वाज या बर को आगे कर देंगे, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह को आप छोटा में नहीं लीजिएगा, हल्का में, एकदम इंपॉर्टेंट है, ये नहीं दीजिएगा आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या है, इसका पैसिव वॉइस हमें पढ़ना है। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सबसे पहले वही कि वाज या वर्ब में से कोई एक लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस भी3 प्लस बाय प्लस और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी पे क्या करना है, बैठा देना जो रहेगा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ। तो एग्जाम्पल पहला हमारे पास जो दिया गया है क्या है कि वाज सी टीचिंग एस, क्या वाज सी टीचिंग एस। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपको सेंटेंस पहचानना है। तो सेंटेंस पहचानने के लिए क्या बताएं कि आगे में वाज लगल रहे, क्या आगे में वाज लगल रहे और इसमें बिफोर है, मतलब सीधा समझिए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, क्योंकि आगे में बाज है और लास्ट में क्या प्रश्नवाचक चिन्ह रहे। और एक चीज़ हमेशा और ध्यान दीजिएगा कि हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा, तो समझ लीजिए कि वह इंट्रोगेटिव है या इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। निगेटिव कब रहेगा, जब उसमें नोट रहेगा,
तब हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, लेकिन इसमें नोट नहीं लगा हुआ है तो यह क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इसका बनाने का नियम क्या है माय डियर स्टूडेंट, तो जो स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर बोल रहा है कि सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि जो बाज या बर का प्रयोग कर देना है। क्या बाज या बर, तब बाज या बर का प्रयोग कैसे करेंगे, उसके लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो इसमें ऑब्जेक्ट है एस, एस का सब्जेक्ट होता है बी, और बी के साथ हम लोग क्या, बी है, और बी के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर का प्रयोग करते हैं। उसके बाद फिर बीइंग का प्रयोग करना है तो बीइंग का प्रयोग कर दें, B3 का प्रयोग करना है B3 का प्रयोग कर दिए, बाय का प्रयोग करना है बाय का प्रयोग कर दिया, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी, और सी का ऑब्जेक्ट हम लोग ऑलवेज जानते हैं, हमेशा जानते हैं मेरे दोस्त, क्या होता है, हर होता है। क्या, हर होता है। काफ़ी आसान है, बस आपके अंदर पढ़ने का जुनून होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा आप स्वयं से समझने का प्रयास कीजिएगा, और लेकिन समझ में नहीं आएगा ऐसा कोई बात ही नहीं आएगा समझ में। उसके बाद फिर अगला जो क्या है, नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है कि इंट्रोगेटिव क्या है माय डियर स्टूडेंट, कि इंट्रोगेटिव प्लस में निगेटिव सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव को कैसे पहचानेंगे, तो इंट्रोगेटिव को पहचानने के लिए हम आपको बताए हैं कि एकरा में की रहेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिल रहेगा, मतलब बाज या बर आगे रहेगा और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा। और निगेटिव का मतलब क्या हो गया, ओकरा हम नोट भी लगल रहे हैं, सीधा सा पहचान लेंगे। तो चलिए, इसका एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है टेंस में क्या होता था कि वाज या बर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या, वाज या बर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। लेकिन जो हमें पढ़ना है यहाँ पे क्या है, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है कि सबसे पहले वाज या वर का प्रयोग करना है, उसके बाद क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना, उसके बाद नोट का प्रयोग करना है, उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना है, उसके बाद V3 का प्रयोग करना है, और V3 के बाद हम लोग स्वतः जानते हैं कि बाय का प्रयोग होता है, और बाय के बाद हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट रहेगा उसे ऑब्जेक्ट बना देना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कर देना है। बस इतना ही काम करना, और जो एग्जाम्पल दिया हुआ रहेगा उस एग्जाम्पल को इस स्ट्रक्चर पे क्या करेंगे, बस बैठा देंगे, बनाते चल जाएंगे, और बिल्कुल 2-3 सेकंड में बन जाएगा। तो चलिए, एग्जाम्पल हमारा क्या है, पहला एग्जाम्पल जो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे स्क्रीन पे दिया गया है क्या है कि वाज सी नोट टीचिंग एस। क्या, वाज सी नोट टीचिंग एस। सबसे पहले क्या बोलें कि कोई भी सेंटेंस दिया हुआ रहे, तो यहाँ तो आप जान रहे हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का पढ़ रहे हैं तो हम तो पहचान जाएंगे और इसका स्ट्रक्चर यही होगा। लेकिन आपको क्या करना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वहाँ पे तो दिया हुआ नहीं रहेगा कि किस टेंस का है, तो आपको सेंटेंस से टेंस को फाइंड करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है, इसी तरह से आपको एग्जाम में क्या करना है, पता करना है। यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें आप देखिए आगे में क्या है, वाज लगा हुआ है, इसमें V4 का प्रयोग है, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आगे में वाज लगल है, एक मतलब की हो गया वो आगे में हेल्पिंग वर्ब लगल है, वाज जो है क्या, हेल्पिंग वर्ब। तो आगे में हेल्पिंग वर्ब किसका लगता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का लगता है, ठीक है। और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगल है, लेकिन V4 का प्रयोग किया हुआ है। तो V4 किस में होता है, V4 जो होता है पास्ट कंटिन्यूअस में होता है या पास्ट इम्परफेक्ट में होता है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज़ और है कि यहाँ पे नोट भी है। नोट का मतलब निगेटिव, मतलब सीधा सा आप समझ गए कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, और उसका स्ट्रक्चर है कि वाज या बर प्लस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, यही है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले क्या करना है काम, हमें स्ट्रक्चर के अनुसार वाज या बर का प्रयोग करेंगे, उससे पहले हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एस है, और एस का सब्जेक्ट होता है बी होता है, और बी के साथ बर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, बर वी। उसके बाद नोट का प्रयोग करना है तो यहाँ पे नोट दे दिए, बीइंग का प्रयोग करना है तो बीइंग दे दिए, V3 का प्रयोग करना है तो टीचिंग का V3 जो होता है टाउट होता है। उसके बाद V3 के बाद हम लोग जानते हैं कि बाय आता है तो यहाँ से बाय दे दिए। उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाए तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सी है, और सी का जो ऑब्जेक्ट होता है हर होता है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट देना है उसको तो देंगे ही। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है इसको आप स्वयं से करने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं कीजिएगा तो हम कितना ही बता दें आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए अपने से बनाना भी बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद फिर अगला जो है पांचवा सेंटेंस है क्या है कि क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस को हम लोग कैसे पहचानेंगे माय डियर स्टूडेंट कि क्या रहेगा कि किसी भी सेंटेंस के शुरू में वैसा वर्ड रहेगा कि जिससे कि क्वेश्चन क्रिएट होता है, पूछा जाता है, तो उसे क्या करेंगे, बोलेंगे क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस बोलेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, तो स्ट्रक्चर में सबसे पहला हम बात करेंगे एक्टिव वॉइस, जिसे कि टेंस का स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड देंगे, उसके बाद बाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, यही है इसका क्या टेंस वाला स्ट्रक्चर है। उसके बाद फिर क्या है अगला जो हमें पढ़ना है, इसी में क्या पढ़ना है कि पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसमें भी वही करते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या था क्वेश्चन वर्ड आगे था, तो पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड आगे रहेगा। उसके बाद बाज या वर्ब था, तो यहाँ पर भी बाज या वर्ब रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट था, तो यहाँ पे क्या करेंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे, क्या बीइंग का प्रयोग करेंगे, उसके बाद भी3 का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाय का प्रयोग करेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसे कि क्वेश्चन मार्क के नाम से भी जाना जाता है, उसका यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास दिया गया हमारे डियर स्टूडेंट क्या है कि वाई वॉज सी टीचिंग एस। क्या वाई वॉज सी टीचिंग एस, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सेंटेंस पहचाना है। तो सेंटेंस पहचाना, तो सेंटेंस यहाँ पे क्या सबसे पहले यहाँ क्या है वाई, तो वाई का मतलब होता है क्यों। क्यों जो है क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड आगे में रहे तो एक मतलब समझ लीजिएगा कि ये क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है, राइट। उसके बाद फिर क्या है वाज का प्रयोग किया हुआ है, क्या वाज का प्रयोग किया हुआ, तो वाज का प्रयोग और वाज के साथ बिफोर है, तो बाज के साथ बिफोर किस में आता है, तो बाज का बिफोर जो बाज के साथ जो बिफोर आता है पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में आता है। तो इसका जो पैसे वॉइस बनाने का जो नियम होता है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड जो रहेगा उसको देंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड क्या है, जो सेंटेंस में रहे ना क्वेश्चन वर्ड वही दे देना है, ठीक है। उसका बाद बाज या वर्ड का प्रयोग करेंगे, लेकिन उससे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है एस, तो एस का जो सब्जेक्ट होता है बी होता है, तो बी के साथ क्या हो जाएगा वर्ड, तो वाई वर्ड बी, फिर बीइंग, तो यहाँ पे बीइंग भी3, तो टीचिंग का भी3 टाउट, भी3 के बाद आता है बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है सी, और सी का जो होता है ऑब्जेक्ट हर होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। और दूसरा एग्जाम्पल जो है आप स्वयं से कीजिएगा। उसी तरह से लास्ट यहाँ पे जो हमें पढ़ना है माय डियर स्टूडेंट, क्या पढ़ना है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस। क्या क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, उसका सोल्यूशन आप आज कीजिएगा तो अगला दिन क्या अगला दिन ज़रूर मिल जाएगा, और मेरा 100% गारंटी है। तो चलिए अगला जो यहाँ पे क्या है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड को हम लोग पहचानेंगे कि कैसे पहचानेंगे, शुरू में रहेगा क्वेश्चन वर्ड, उसे उसका मतलब क्या हुआ क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस। और निगेटिव का मतलब क्या हुआ, निगेटिव का मतलब क्या हुआ कि उसमें नोट भी लगल रहे, मतलब क्वेश्चन वर्ड भी रहे और नोट भी रहे, उसी का मतलब क्या हो गया क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो स्ट्रक्चर के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो एक्टिव वॉइस है क्या है, इसका एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है माय डियर स्टूडेंट कि क्वेश्चन वर्ड प्लस बाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, यही है टेंस का स्ट्रक्चर है। लेकिन हमें पढ़ना क्या है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस इसका क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल आसान है कि सबसे पहला काम है क्वेश्चन वर्ड देंगे, उसके बाद बाज या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीइंग प्लस भी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे। तो एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिया गया है। क्या है एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल कि वाई वाज सी नोट टीचिंग एस, कि वाई वाज सी नोट टीचिंग एस। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन रहे पूछा जाए एग्जाम्पल में, तो उसको फाइंड करना है, पता करना है कि किस टेंस का है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या है वाई लगा हुआ है, क्या वाई लगा हुआ है, वाई का मतलब क्या हुआ है क्यों। तो क्यों जो है क्वेश्चन वर्ड है, तो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस हो गई तो हम पकड़ लिए। उसके बाद फिर नोट लगा हुआ, यहाँ से क्या हुआ है क्वेश्चन वर्ड प्लस निगेटिव है, मतलब क्या है कि कोई भी टेंस का रहे या क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस है, तो उसके बाद फिर यहाँ पर क्या कि वाज का प्रयोग है और बिफोर का प्रयोग है। तो वाज प्लस बिफोर किस टेंस में आता है, तो वाज प्लस बिफोर हम लोग जानते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस में आता है। मतलब क्या है कि पास्ट
कंटिन्यूअस टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस है और उसका स्ट्रक्चर जो कहता है क्या कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को लिखना है। तो इसमें जो क्वेश्चन वर्ड क्या दिया गया है वाई है तो वाई का वाई हो जाएगा। उसके बाद क्या कि वाज या वर दोनों में से किसी एक का यूज करना है। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्ट क्या है सी यस है तो एस का ऑब्जेक्ट होता है बी और बी के साथ हमेशा वर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे वर यहाँ से क्या हो गया वाई वर वी। उसके बाद फिर क्या करना है नोट का प्रयोग करना है तो यहाँ पे नोट दे दिए। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करना है तो यहाँ से बीइंग दे दिए। उसके बाद भी3 का प्रयोग करना है वर्ब का तीसरा रूप। ये तीसरा रूप तो यहाँ पे क्या है टीचिंग जो है बिफोर है तो टीचिंग का भी3 जो होता है टाउट होता है और भी3 के बाद हमेशा वर वाई का प्रयोग करते हैं। क्या भी3 के बाद वाई का प्रयोग और लास्ट वाला जो काम करना है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देना है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है सी और सी का जब हम लोग क्या करते हैं ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसका ऑब्जेक्ट होता है हर और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देना। तो यहाँ से लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे और सेकेंड एग्जाम्पल जो है आप स्वयं से कीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे यदि आप नए हैं मेरे दोस्त तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का क्लास यहीं तक रहता है।